दोस्तों बर्तानिया की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बैन लगा दिया है उन इजरायली सेटलर्स के ऊपर जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में आतंक मचाते हुए फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये इजराइल को एक तगड़ा झटका है। भले ही इजराइल एक्टिंग कर रहा था सिर्फ, और एक्टिंग करते हुए अपने लोगों को कह रहा था हमला मत करो, गलत बात है, कार्रवाई करेंगे। खुद ने कोई कार्रवाई की या नहीं की, अमेरिका और बर्तानिया ने पाबंदी लगा दी है। साथ में यूरोपीय यूनियन ने भी आधिकारिक तौर पर 3 दिन पहले ही कह दिया था कि अब उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उन यहूदियों पर जो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल इजराइल के लिए अभी तक का ये तगड़ा झटका है। वहीं जानकारी आपको देना चाहूंगा कि गाजा के लोगों के मौत के आंकड़े 18,800 से ऊपर पहुंच चुकी है। और दोस्तों, हकीकत यह है, अनऑफिशियल आपको बता रहा हूं, कम से कम 25,000 मौतें अभी तक हो चुकी होंगी, लेकिन अभी तो हजारों की तादाद में लाशें लापता हैं और हजारों की तादाद में लोग अभी गुमशुदा है। जहां अमेरिका और बर्तानिया सेटलर्स के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ सेटलर्स के ऊपर पाबंदी लगाने से क्या होगा जब वही काम इजराइल की मिलिट्री कर रही है। इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक के इलाके में और जनीन के इलाके में घुसपैठ करी और उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। सैकड़ों फिलिस्तीनियों को घायल किया और दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले यह मंजर देख लीजिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने आधिकारिक तौर पर वर्दी पहने हुए जो घुसपैठ करी, जो तबाही मचाई, जो आपको दिखाया। इसके अलावा इजराइल के फौजी मस्जिद में घुस गए रेड करते हुए और मस्जिद पर कब्जा कर लिया। मस्जिद के मेहराब में गए और अजान देने वाले माइक को उठाकर उसमें अपने धार्मिक गाने और फालतू की चीजें उन्होंने की हैं, जो जाहिर सी बात है सरासर गलत थी। देख लीजिए। חברים, כאן המסגד בג'נין, במ"פ ג'נין. दोस्तों, अब ये तो लिमिट से ज़्यादा हो गया। पहले ही जो यूरोप के देश हैं वो इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं, उनके सुर बदल रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस सैनिक को तुरंत सेना से बर्खास्त कर दिया, जिसने मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद की बेहुरमती करी थी और अपने धार्मिक गाने गाए थे। वहीं मेरे दोस्तों, जनीन के इलाके से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी इजराइल की सेना ने किया है। सबूत आपके सामने।
दोस्तों हकीकत यह है कि गाजा में ही जंग नहीं, पूरे फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने जंग शुरू कर दी है, हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर और देखिए, वहां जो मस्जिद है, मस्जिद की दीवारों पर, अंदर और बाहर तमाम दीवारों पर उन्होंने अपने स्लोगन्स तक लिख दिए हैं। फिलिस्तीन के जनीन के इलाके को तबाह करके, पूरी तरह से घरों को, मकानों को लूट कर उनकी फिलिस्तीनियों की बाइक चला रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। ये इजराइल की सेना है। अमेरिका के एनएसए जेट सिविलियन जो है इजराइल पहुंचा था और उसने जो है नेतन्याहू से कहा कि जितनी जल्दी हो सके जंग को खत्म करो, हवा से कम जमीन पर हमले ज्यादा करो। आपको पता है नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नेतन्याहू ने सीधा इनकार कर दिया कि यह जंग काफी लंबी चलेगी और हम आपके मुताबिक नहीं चलेंगे। ऐसे में भी बेगैरत अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है और देता रहेगा। पता नहीं कौन सी गोट फंसी हुई है अमेरिका की, जो इजराइल को हमेशा से जलील होने के बाद भी वो मदद करता है। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी 5 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट में बातों ही बातों में एक बड़ी बात कही थी। मैंने कहा था पूरी दुनिया में शिया सुन्नी के बीच अगर जहर फैला हुआ है और इस जहर का सबसे बड़ा फायदा कोई उठा रहा है तो वो यहूदी है, वो गैर मुस्लिम है, खासकर यहूदी। और ये इजराइल का ही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को एक होने नहीं देता और शिया सुन्नी के बीच जहर का बीज यही बोता है। यकीन कीजिए, पता नहीं क्या है कि मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे कुछ न कुछ चीज़ होती है और वो एकदम ही अल्लाह सामने रख देता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैं कहता हूँ वो सामने आपके बात आती है। ये देख लीजिए रिपोर्ट, ये अखबार है। अब आपको देख कर लगेगा कि ये अरबी अखबार है, फिलिस्तीनियों का अखबार है। आपको बता दूं कि इजराइल आधिकारिक तौर पर फेक पूरा अखबार नकली प्रिंट कर रहा है फिलिस्तीनियों के नाम पर और फिर उनको वहां बेच रहा है और फिलिस्तीन के इलाकों में बांट रहा है। और इस अखबार में पूरा इजराइल का प्रोपेगेंडा है, जिसमें बताया गया है कि यहिया सिनवार और जो हमास के लड़ाके हैं वो सुन्नियत को छोड़कर वो शियत अपना रहे हैं, ईरान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वो शिया हो रहे हैं। हमास शिया संगठन है। इस तरह की वल्गराने वाली बातें, लोगों के बीच नफरत पैदा करने वाली बातें, फिलिस्तीनियों को आपस में भिड़ाने वाली बातें प्रिंट की जा रही हैं और लोगों को ताकि लगे कि अरे यार ये तो अखबार में छप रहा है। तो किस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा और मक्कारी का सहारा ले रहा है आज का ये तथाकथित एडवांस और तथाकथित फर्जी ताकतवर इजराइल। ये औकात है इनकी और इसी से इंस्पायर हमारे देश का एक खास संगठन है और ख़ास समुदाय के लोग हैं जो हमेशा झूठ और झूठ, जब भी बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बस झूठ बोलो। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आज जुमा था और जुमे के दिन हमेशा की तरह एक बार फिर से 7 अक्टूबर से अब तक मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया है। आज भी जो फिलिस्तीन के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अक्सा पहुंचे, उनको मारा, पीटा, गिरफ्तार किया और भगा दिया। उधर अरब देशों के साथ मिलकर अमेरिका हुतीज के खिलाफ एक्शन लेने वाला है और आपको बता दूं कि हुतीज काफी भारी इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस पर पड़ रहा है।
ऐसे में धमकी दी गई है कि हुतीस को मिटाया जाएगा और एक बड़ा षड्यंत्र हुतीस के खिलाफ चल रहा है। ऐसे में तमाम 57 मुस्लिम देश खामोश रहे, लेकिन वही बोला जो हमेशा बोलता आया है, ईरान ने कहा कि अगर हुतीस के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो ऐसे हालात आपके होंगे जो कभी आपने देखे ना होंगे। इसका रिएक्शन काफी खतरनाक होगा, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उधर UNRWA ने कहा है कि हम रोज ऐसे 2 या 4 लोगों से रोज मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से 2-3 दिनों से खाना ही नहीं खाया है। गाजा के लोगों के खिलाफ भूख को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। देखिए, इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड, उसकी मुंह ज़बानी बता रहा हूं। लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। अभी भी गजा के अंदर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं और हकीकत यह है कि बीमार पड़ रहे हैं। पेट की बीमारियां हो रही हैं, कईयों को कोरोना हो रहा है, कईयों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई ऐसे हैं, बल्कि हजारों ऐसे हैं जो अपाहिज हो गए हैं, हजारों ऐसे हैं जो अंधे हो गए हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो बहरे हो गए हैं। और लैपिड ने यह कंफर्म कर दिया है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। उधर बर्तानिया की विदेश मंत्री खुद ही भड़क गए हैं। बर्तानिया के विदेश मंत्री यानी ब्रिटेन, जो कल तक इजराइल के साथ था, वो भी भड़क गया है और विदेश मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन को नेतन्याहू ने मना कर दिया है, ये चिंताजनक बात है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, आइए अब आपको जबलिया रेफ्यूजी कैंप भी दिखा देता हूं, जो इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।